हेलो, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। इस वीडियो में मैं आपको उन 3 अनाउंसमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो पिछले साल यानी 2022-23 का बजट पेश करने के दौरान हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। विजन दूर तक का था और ये आने वाले दिनों में काफी फायदेमंद स्कीम्स होने वाली हैं। फर्स्ट इज ई-पासपोर्ट। E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. 1 फरवरी 2022 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। पूरे देश को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कई ऐलान किए। उनमें से एक थी ई-पासपोर्ट फैसिलिटी। ई-पासपोर्ट में एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस पासपोर्ट में यात्री की जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह की जानकारी होती है। इस पासपोर्ट के जरिए यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। इससे इमिग्रेशन काउंटर्स पर यात्री के डिटेल्स बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएंगे। ई पासपोर्ट की सुविधा सबसे पहले मलेशिया में शुरू की गई थी। इसे साल 1998 में ही लॉन्च कर दिया गया था। इसके बाद कई डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह देशों ने भी अपने यात्रियों को ये सुविधा देनी शुरू की थी। भारत ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साल 2008 में अपने 20,000 राजनयिकों को ई पासपोर्ट जारी किया था। सेकंड इज देश ई पोर्टल। Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के केंद्रीय बजट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार और कौशल के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में सहायता की जाएगी। इस पोर्टल के तहत नागरिक स्किलिंग, अप स्किलिंग और रीस्किलिंग भी कर सकेंगे। पोर्टल उपयुक्त नौकरियों और नौकरी के अवसरों की खोज के लिए API पर आधारित विश्वसनीय कौशल क्रेडेंशियल्स निपटान खोज परतों की सुविधा भी प्रदान करेगा। थर्ड इज डिजिटल करेंसी। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश के सामने वित्त वर्ष 2022-2023 का बजट पेश किया था। इस बजट के दौरान वित्त मंत्री ने बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। डिजिटल करेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसे जरूरत के हिसाब से सोवरियन करेंसी यानी देश की मुद्रा में बदला जा सकेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।